ओम शांति। इस दुनिया में भगवान से मिलने के लिए न जाने लोग कितने यज्ञ तप जप हवन माला जाप पूजा पाठ भक्ति भावना करते हैं। गीता में लिखा हुआ है परमात्मा को सिर्फ मन से ही आप पा सकते हैं, इसलिए मन मना भव बताया गया है। और मुरली में भी बताया गया था कि अगर मन ही मन से अगर आप उस मन मना भव परमात्मा को याद करते हैं तो आप सारे दुख और अशांति से मुक्ति पा सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और बताया गया था कि मध्याजी भव, मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर के बीच में विष्णु है, तो उस विष्णु को अपना लक्ष्य बनाइए तो आप भी सतयुग में पहुंच जाएंगे। और परमात्मा को पाने के लिए लोग न जाने कितने तपस्या कर रहे हैं। हर युग में आपको हर सुविधा हर तरह के धन दौलत मिल जाएंगे, सारे अखुट खजाने मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलेंगे दोस्त, और वह है परमात्मा का प्यार। अभी संगम युग में परमात्मा का प्यार मिल रहा है, तो वो प्यार अगर आप पा लेंगे तो आपको हर युग में परमात्मा तो आएंगे नहीं, बस संगम युग में ही आएंगे। तो अपने मन से परमात्मा को याद करेंगे। मन ही एक ऐसा केंद्र है जिसमें परमात्मा को आप पा सकते हैं। जब हम भगवान को याद करते हैं तो यह तरंगे कैसे चलती है। जब हम भगवान को याद करते हैं तो यह तरंगे ऐसे ही नहीं बल्कि एक सिस्टम है। आज तक हम मानते थे कि सिर में जहाँ चोटी रखते हैं वहाँ भगवान से मिलने का एंटीना है। यह वह भाग है जिसे पतालू कहते हैं। यह वह भाग है जब बच्चा छोटा होता है तो सिर का यह हिस्सा बहुत कोमल होता है। यहाँ शक्ति का केंद्र होता है जिसे सहस्त्रार कहते हैं। इस केंद्र में वह तरंगे बनती है जो भगवान तक पहुँचती है। यह तरंगे बहुत शक्तिशाली होती है। देखने के लिए आंखें मुंह पर है, सांस लेने के लिए नाक भी मुंह पर बना हुआ है। असल में इसका मूल दिमाग के अंदर है। ऐसे ही भगवान से मिलने या भगवान को तरंगे भेजने का एंटीना हमारे नाक में ही है। नाक में जहाँ हम कहते हैं कि हड्डी बढ़ गई है, उसका ऑपरेशन करवाते हैं। यहाँ एक बहुत छोटा सा सुराख होता है, बस इसी सुराख में एंटीना होता है जहाँ से तरंगे भगवान के पास आती जाती है। ये एंटीना स्थूल शरीर में नहीं, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है उसमें होता है। यह तरंगे आकाश में यूं सीधी नहीं जाती। रॉकेट सीधा नहीं चलता बल्कि गोल गोल घूमता हुआ चलता है। हमारे मन में निकली तरंगे पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव पर जाती है। उत्तरी ध्रुव से तरंगे सूर्य के पास जाती है। सूर्य से तरंगे भगवान के पास जाती है। भगवान से शक्ति इसी रास्ते से हमें प्राप्त होती है। इस ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। जो भी विज्ञान रॉकेट आदि या रेडियो तरंगे आदि है, सूर्य को मध्य रख कर ही बनाए जाते हैं।
टीवी डिश छतरियों का मुख सूरज की ओर रख जाता है, क्योंकि सूर्य स्थिर है और वहां से सिग्नल लगातार प्राप्त कर सकते हैं। चाहे घूमती हुई पृथ्वी में छतरी की दिशा बदलनी रहती है, इसी तरह हमारे विचार उत्तरी ध्रुव से होते हुए आते जाते हैं। अगर हम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके योग लगाए तो तरंगों के आने जाने में सुविधा होगी। वैसे हम चाहे मुंह किसी भी ओर करके बैठे, तरंगे इसी रास्ते से जाएगी। जैसे हम सिर नीचे कर पैर आकाश की ओर करें या धरती में सिर छिपा ले, हमें सुनाई कानों से ही देगा और कोई रास्ता नहीं है। कई बार हमें योग में नींद आती है। इसका कारण यह है कि नींद का केंद्र और योग का केंद्र साथ साथ है। शुरू में योग का केंद्र कच्चा होता है और हम योग लगाते हैं तो यह केंद्र थोड़ा ऊपर उठता है, जिससे नींद के केंद्र पर दबाव पड़ता है और हम सो जाते हैं। योग का केंद्र पक्का हो जाने पर नींद नहीं आती। रॉकेट छोड़ते समय कई परतों में इंजन बनी होती है। उड़ान भरते समय बहुत शक्तिशाली ईंधन होता है। यान को कुछ गति देने के बाद वो स्थूल भाग गिर जाता है, फिर और गति के बाद दूसरा भाग गिर जाता है। यान का भार कम हो जाता है, अंत में विद्युत ऊर्जा से यान चलता है। भगवान को याद करते समय जो तरंग बनती है उसकी 3 परत होती है। पहली परत प्रकृति के 5 तत्वों की बनी होती है जो सूक्ष्म वतन तक जाती है। वहाँ यह परत खत्म हो जाती है। दूसरी परत सूक्ष्म शरीर के तत्वों की होती है। यह परत सूक्ष्म लोक अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शंकरपुरी तक जाती है। शंकरपुरी में ये परत खत्म हो जाती है। उसके बाद ये सूक्ष्म तरंग होती है जो आत्मा की एनर्जी अर्थात पवित्रता से बनती है। वह परमधाम भगवान के पास पहुंचती है। इस तरंग को शायद न्यूट्रियो कहते हैं। तो ये रहा हमारे मन की कुछ गति, क्योंकि मन तो एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा भटकते रहते हैं। इसलिए मन को अपना मित्र बना कर रखेंगे और उसे प्यार से बात करेंगे। और मन को कहीं बाहर भटकाने से अच्छा है कि उस परमपिता परमात्मा की याद में रहे।